हेलो नमस्कार सभी को। तो देखो आज के लेक्चर में हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो इंटरनल फोर्स है और ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसका क्या मतलब होता है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे कि टू बॉडी कांटेक्ट में, थ्री बॉडी कांटेक्ट में या बहुत सारी बॉडी कांटेक्ट में होती है जो वो ग्राउंड लेवल पे है और इंक्लाइंड प्लेन पे है, तो उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। और उसके लिए हम क्या करेंगे, एक बेसिक तरीका भी देखेंगे और बहुत ही शॉर्टकट तरीके से भी उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या कि ये इंटरनल फोर्स क्या है और एक्सटर्नल फोर्स क्या है। तो हमने कहा यहां पे इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को समझने से पहले, इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्स को समझने से पहले हम क्या करते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। देखो मैंने कहा ये दो ब्लॉक है, क्या है, ये दो ब्लॉक है, एक का मास m1 है और दूसरे का मास m2 है। इस पर हमने फोर्स F लगाया इधर। अब हम क्या करते हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। क्या करते हैं, दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो हमने कहा देखो m1 का FBD बनाएंगे। m1 पे नीचे लग रहा है m1 जी, ग्राउंड की वजह से ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा n2, और यहां हमने फोर्स F लगाया है। दोनों के बीच में जो कांटेक्ट बना वहां नॉर्मल फोर्स लगेगा, इसकी वजह से उधर लगेगा उस पे, और उसकी वजह से इस पे इधर लगेगा। यहां नॉर्मल लगा इसके लिए, नीचे m2g लगा, ग्राउंड की वजह से ऊपर क्या लगा, कांटेक्ट लगा। तो मैंने कहा ये मैंने क्या कर दिया, ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। आप देखो जब भी कभी बोला जाए कि इंटरनल फोर्स क्या है, तो जो भी हम सिस्टम एज्यूम करते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं m1 को अपना सिस्टम एज्यूम कर रहा हूं, m1 को क्या कर रहा हूं, अपना सिस्टम एज्यूम कर रहा हूं। तो अगर मेरे सिस्टम के अंदर किसी फोर्स का एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर है, किसी फोर्स का एक्शन रिएक्शन दोनों पेयर है, तो मैं उस फोर्स को बोलूंगा इंटरनल फोर्स। और जो इंटरनल फोर्स है अगर, तो मैं बोलूंगा एक्शन और रिएक्शन दोनों है, तो दोनों का नेट कितना बनेगा, 0 बनेगा। दोबारा सुनो, देखो मैं क्या कहूंगा, मेरे सिस्टम के अंदर किसी फोर्स का एक्शन और रिएक्शन का पेयर है, तो उस फोर्स का नाम होता है इंटरनल फोर्स। इंटरनल फोर्स क्या नाम होता है, इंटरनल फोर्स। और दोनों में से केवल एक पार्ट है तो उसका नाम क्या हो जाता है, एक्सटर्नल फोर्स। जैसे देखो मैंने कहा इसको अगर मैं सिस्टम एज्यूम करता हूं, मैंने क्या कहा, मैं इसको अगर सिस्टम एज्यूम करता हूं मेरे लिए, तो अगर मैं इसको सिस्टम एज्यूम करूंगा तो मेरे लिए यहां पर देखो ये फोर्स है, ये अकेला है, इसके अंदर इसका कोई पेयर नहीं है। ये फोर्स mg किसकी वजह से है, अर्थ की वजह से, तो मैं बोलूंगा इसका दूसरा फोर्स कहां है, अर्थ पे, तो ये भी इस पे अकेला फोर्स है, ये भी इस पे अकेला, इसका दूसरा ग्राउंड पे है, और यहां पे सारे अकेले अकेले फोर्स है। इसका मतलब मैं कहूंगा यहां पर जितने फोर्सेज लग रहे हैं वो सारे के सारे इसके लिए क्या बनेंगे, एक्सटर्नल बनेंगे। या थोड़ा एक सिंपल एग्जांपल की बात करें, हम इस एन की ही बात कर लेते हैं। मैं कहूं ये एन है, इस सिंगल बॉडी के लिए मैं इसको सिस्टम एज्यूम करता हूं, तो इसको सिस्टम एज्यूम करूंगा तो मैं कहूंगा यहां पे ये मेरा जो एन है वो क्या बनेगा, एक्सटर्नल बनेगा। क्या बनेगा, एक्सटर्नल बनेगा। सेम इसी तरीके से मैं बोलता हूं इसको मैं सिस्टम एज्यूम करता हूं, तो मेरा एन एक्सटर्नल, सारे के सारे क्या बन गए, यहां पे एक्सटर्नल बन गए। लेकिन ऐसे सोचो इसको कि अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान ले, ये पूरा ही अपने लिए क्या है, 2 ब्लॉक है, ये एक सिस्टम बन गया मेरे लिए। क्या बन गया, एक सिस्टम बन गया। तो देखो इसको अगर मैं पूरा सिस्टम एज्यूम कर लेता हूं, तो अब मेरे पास क्या सिचुएशन बनी है कि इस नॉर्मल का, ये वाला जो फोर्स है, इस नॉर्मल का एक्शन और रिएक्शन दोनों मेरे पास इस सिस्टम के अंदर है। तो मैं कहूंगा मेरे सिस्टम के लिए ये जो नॉर्मल है, ये जो मेरा नॉर्मल है, यहां पे ये मेरा क्या बन जाएगा, इस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इंटरनल। और बाकी सबका एक एक पार्ट है, तो बाकी सारे के सारे जो रिमेनिंग फोर्सेज है, बाकी सारे के सारे जो रिमेनिंग फोर्सेज है, ये मेरे सिस्टम के लिए कैसे फोर्स बन जाएंगे,
एक्सटर्नल फोर्स बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे? एक्सटर्नल फोर्स बन जाएंगे। तो मीनिंग देखो सीधा सा इतना सा निकलता है कि फोर्स का हमारे सिस्टम में अगर एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर अवेलेबल है तो उसी फोर्स का नाम क्या हो जाता है? उस सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स बन जाता है। और अब ये बताओ, अगर कोई इंटरनल फोर्स बना है तो मुझे बताओ उसका नेट कितना बनेगा? तो मैं कहूंगा इस सिस्टम पे अगर इसका नेट लिखूंगा तो एक फोर्स, दोनों अपोजिट होंगे और मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो मैं बोलूंगा रिजल्टेंट कितना आएगा? 0। तो हमेशा इंटरनल फोर्सेज का जो नेट है, नेट एफ नेट कौन से? इंटरनल, एफ नेट इंटरनल फोर्सेज का हमेशा नेट कितना बनता है? 0 बनता है, क्योंकि दोनों पेयर अवेलेबल है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो इतना क्लियर हुआ कि कौन सा इंटरनल होता है और कौन सा एक्सटर्नल होता है। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं। देखो मैंने कहा कि मान लेते हैं ये मान लेते हैं ये एक चार्ज है। क्या एक चार्ज है? एक दूसरा मैंने एग्जांपल लिया। अब ये पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा ये भी क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज है। अब बताओ ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा, पुश करेगा तो इधर धक्का लगाएगा, तो इधर फोर्स लगाया इसने कितना? F। अब हमने क्या पढ़ा है कि फोर्सेस तो हमेशा किस में क्रिएट होते हैं? पेयर में। अगर इसने इस पे राइट साइड फोर्स लगाया तो ये उस पे क्या करेगा? उस तरफ लेफ्ट साइड फोर्स लगाएगा। तो मैंने कहा इस पे फोर्स लगा इतना ही इधर। अब मुझे ये बताओ, अगर मेरा सिस्टम ये एज्यूम करो ये मेरा सिस्टम है, तो इस सिस्टम के लिए फोर्स कैसा बना? तो मैं बोलूंगा इस सिस्टम के इस फोर्स का केवल एक पार्ट अवेलेबल है, तो इस सिस्टम के लिए ये जो फोर्स है वो क्या बन जाएगा? मेरा इंटरनल बन जाएगा। सॉरी क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल बन जाएगा। कि इस सिस्टम के लिए मेरा ये जो फोर्स F है वो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल फोर्स बन जाएगा। लेकिन अगर मैं ये क्या कहता हूं, यहां पर मैं ये कहता हूं कि यहां पे आपके पास में ये आपका जो सिस्टम है वो सिस्टम अगर मैं ये मान लेता हूं ये मेरा सिस्टम है, ये मेरा सिस्टम है। अब बताओ इस सिस्टम के लिए ये जो फोर्स है वो क्या बना? आपका इंटरनल फोर्स बना। क्यों? क्योंकि इस सिस्टम के अंदर इस फोर्स का एक्शन और रिएक्शन दोनों पेयर अवेलेबल है। तो इस तरीके से आपको क्लियर हुआ कि इंटरनल और एक्सटर्नल एज ए मैटर करता है कि आप सिस्टम किसको एज्यूम कर रहे हो। अगर आपका जो फोर्स है उस सिस्टम के लिए एक्शन रिएक्शन दोनों अवेलेबल है उसमें, तो इंटरनल बन जाएगा, अदरवाइज एक पार्ट तो क्या बन जाएगा? एक्सटर्नल बन जाएगा। और इंटरनल फोर्सेज का हमेशा नेट सम सिस्टम के लिए कितना बनेगा? 0 बनेगा। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, नॉर्मल रिएक्शन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है, जो जनरल प्रॉब्लम्स है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो उनमें देखो सबसे पहले आती है क्या कि 2 बॉडी है, 3 बॉडी है, वो क्या आपस में कांटेक्ट पे है? ग्राउंड पे। कहां पे है? ग्राउंड पे कांटेक्ट पे है। और उसके ऊपर हम क्या लगाते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। अब फोर्स अप्लाई होगा तो वो क्या होगी? एक्सेलरेट होगी, और एक्सेलरेट होगी तो उसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इसका एक्सेलरेशन कितना आएगा? इनके बीच में लगने वाला जो कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, वो कितना बनेगा? उन बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक तरीका सीखते हैं कि इन सिचुएशन को रिलेट करने के लिए बेसिक तरीका क्या लगाया जाए। तो फंडामेंटली देखो बेसिक से हम बात करें तो मैं कहूंगा अगर मैंने यहां से फोर्स लगाया है, अब जब तक हम फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहे तब तक अपनी सरफेस कैसी है? स्मूथ है। तो मैं कहूंगा देखो अगर मैंने यहां से फोर्स F लगाया है तो मैं इधर फोर्स F लगाऊंगा तो मेरा सिस्टम चलेगा आगे की ओर, और मेरा सिस्टम आगे की ओर चलेगा और ये जो दोनों है ये साथ साथ चलेंगे। ये भी क्लियर है कि ये दोनों साथ साथ चलेंगे, और साथ साथ चलेंगे तो दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। दोनों का एक्सेलरेशन क्या होगा? सेम होगा। तो मैं कहूंगा यहां पर ये सिस्टम आगे चला, ये सिस्टम है आगे चला तो मैंने कह दिया मान लो कितने एक्सेलरेशन से चला?
ए एक्सेलरेशन से चला, कितने से चला, ए से। अब सबसे पहला तरीका, बेसिक तरीका क्या है कि आप हर ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, हर ऑब्जेक्ट का क्या बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो मैंने कहा मेरा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो इस डायरेक्शन में तो नेट फोर्स कितना है, 0। तो अगर मैं इधर वालों में इंटरेस्टेड हूं तो इधर वालों के लिए भी एफबीडी बना दूंगा। लेकिन अगर केवल मैं क्या हूं, अपने नॉर्मल कांटेक्ट और एक्सेलरेशन में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने कहा यहां पर एफबीडी बनाऊंगा मैं इस डायरेक्शन के लिए। तो मैं बोलूंगा इस M1 पे इधर F लगा, यहां जो कांटेक्ट फोर्स बना उस कांटेक्ट फोर्स को मैंने अगर N कहा तो इस वाले पे M2 ने लगाया, उधर पुश किया तो, और M1 ने M2 को पुश किया, इधर लगा। तो ये हमने दोनों की क्या बना दिए, एफबीडी बना दिए। दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, दोनों का एक्सेलरेशन क्या है, सेम है। तो हमने कहा इसका भी एक्सेलरेशन ए लिख दिया और इसका भी एक्सेलरेशन है ए लिख दिया। अब हमने कहा यहां से चलो अब इक्वेशन बनाई जाए और इसको सोल्व किया जाए। तो इस पूरे चैप्टर में अगर बेसिकली देखा जाए तो फंडामेंटली हमारे पास एक ही इक्वेशन है, वो क्या है कि एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। फंडामेंटली अपने पास एक ही इक्वेशन है, एफ नेट इक्वल टू एम है। हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, चलो फॉर ब्लॉक 1 लिखें, फॉर ब्लॉक 1 या फॉर M1। M1 के लिए मैं कहता हूं, अब मुझे बताओ मेरा ब्लॉक का एक्सेलरेशन किधर है, राइट साइड, राइट साइड है। तो मैं नेट फोर्स लिखूंगा तो मैं बोलूंगा एक F है और एक N है। तो मैं कहूंगा ज्यादा कौन सा है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होता है उसी डायरेक्शन में नेट फोर्स आता है। तो मेरा F ज्यादा है और N कम है, और दो वेक्टर अपोजिट में होते हैं तो अपन बोलते हैं रिजल्टेंट के लिए यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा F माइनस एन इज इक्वल टू M1 इंटू ए। इसको मैंने नाम दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसी तरीके से जो ब्लॉक 2 है, इस ब्लॉक 2 के लिए अगर लिखूं मैं तो मैं कहता हूं 4M2, 4M2। तो M2 के लिए मैं इक्वेशन बनाता हूं तो मैं कहूंगा यहां के लिए इक्वेशन बनाई जाए तो यहां पर तो केवल फोर्स ही कितना लग रहा है, एक ही लग रहा है, और एक ही लग रहा है तो मैं इक्वेशन लिखूंगा कि नेट फोर्स मेरा N ही बन गया, नेट फोर्स मेरा N ही बन गया। तो N इज इक्वल टू, नेट फोर्स इज इक्वल टू इसी का मास इसी का एक्सेलरेशन, तो M2 इंटू ए। ये मेरे पास क्या बनी, दो इक्वेशन बने। मैंने कहा मैं इंटरेस्टेड हूं एक तो एक्सेलरेशन में और इस एक कांटेक्ट फोर्स में, किसमें, एक्सेलरेशन में और एक कांटेक्ट फोर्स में। तो मैंने कहा अगर मुझे यहां पर क्या करना है कि एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है तो मैं कहूंगा इस नॉर्मल की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं। तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा एफ माइनस एन, एन की जगह मैंने क्या कहा, M2 इंटू ए इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तो ये आपके पास बना है F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू ए। तो आपने कहा एक्सेलरेशन मेरे पास आ गया A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। ये मेरे पास क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। क्या बन गया, एक्सेलरेशन। फिर मैंने कहा मुझे नॉर्मल चाहिए, तो मैंने कहा नॉर्मल चाहिए तो इस इक्वेशन के अंदर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो मैंने कहा नॉर्मल की जो वैल्यू है वो बन जाएगी आपके पास यहां पर M2 इंटू ए। तो मैंने कहा M2 इंटू ए की वैल्यू पुट करोगे तो ये बना F अपॉन M1 प्लस M2। ये मेरे पास क्या बन गया, यहां से नॉर्मल बन गया। क्या बन गया, नॉर्मल। तो ये मैंने क्या किया, दोनों इक्वेशंस को क्या कर लिया, यहां पर देखो दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, नॉर्मल कैलकुलेट कर लिया। अब इस क्वेश्चन को देखने के अलग अलग नजरिए हैं। हम क्या करते हैं कि जब भी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होता है तो हम यहां पर दो इक्वेशन ये ना बना के हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर मैं इस पूरे को सिस्टम एज्यूम कर लेता हूं, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए इस पूरे को क्या एज्यूम कर लेता हूं, सिस्टम एज्यूम कर लेता हूं। तो बताओ यहां का जो नॉर्मल है, यहां का जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल मेरे लिए क्या बन गया,
इंटरनल फोर्स बन गया, और ये इंटरनल तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और कैंसिल आउट हो जाएंगे तो मैं बोलूंगा कि इस डायरेक्शन में मेरे पास तो नेट फोर्स ही क्या है, वो F है। नेट फोर्स ही क्या है, F है। और मैंने इसको एक साथ सिस्टम ऐसे मान लिया क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं, दोनों क्या कर रहे हैं, एक साथ चल रहे हैं, और एक साथ चल रहे हैं तो मैंने कहा इस कंबाइंड में अगर इक्वेशन लगा देता हूं तो मैं बोलूंगा A इज इक्वल टू एफ नेट अपॉन एम से मेरे पास डायरेक्ट एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू एफ नेट आपका F बना, और पूरे सिस्टम का मास कितना बना आपके पास, m1 प्लस m2 बना, और m1 प्लस m2 बना। उसके बाद का अगर मुझे नॉर्मल चाहिए तो या तो मैं इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लेता हूं या इस वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लेता हूं, दोनों में से किसी एक का एफबीडी बना के मैं क्या कर लेता हूं, इसको सोल्व कर लेता हूं। ये मेरे पास तरीका बना, इसको सोल्व करने का बेसिक तरीका बना। अब देखो एक डायरेक्ट तरीका और होता है इसका कि जब भी आपको एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, तो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करने के लिए आप देखो डायरेक्ट तरीका ऐसे भी लगा सकते हो क्या कि ए कैलकुलेट अगर करना है आपको तो आप ऐसे बोल सकते हो एफ चलाने वाला, जो सिस्टम को चला रहा है, एफ चलाने वाला माइनस एफ रोकने वाला, यानी कोई रोकने वाला इसका अपोज करने वाला कोई फोर्स है, एफ चलाने वाला माइनस एफ है रोकने वाला अपॉन टोटल मास अपॉन एम, टोटल पूरे सिस्टम का मास क्या है, इससे भी हम रिलेट कर सकते हैं एक्सेलरेशन को। देखो ये बताओ इस पूरे सिस्टम को मेरे को कौन चला रहा है, इस पूरे सिस्टम को चला रही है फोर्स एफ, तो बताओ मैंने कहा चलाने वाला फोर्स कितना हो गया एफ, इसको रोकने वाला सिस्टम को कोई यहां पर अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स है नहीं, तो ये मेरा 0 हो गया, और टोटल मास कितना हो गया m1 प्लस m2, तो मेरा यही आ गया A इज इक्वल टू एफ अपॉन m1 प्लस m2 बन गया। दूसरा, अगर हमें कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है, तो इसका भी देखो डायरेक्ट तरीका होता है। एफ कांटेक्ट अगर आपको कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, एम आगे वाला और एफ पीछे वाला। देखो एक पैटर्न होता है, ये पैटर्न क्या एक तरीके से एक जुगाड़ समझो कि क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद उनमें जो पैटर्न बनता है, ठीक है, उस पैटर्न की बात करें कि एक तरीका बन जाता है कि एम आगे वाला इंटू एफ पीछे वाला प्लस एम पीछे वाला इंटू एफ आगे वाला अपॉन टोटल मास अपॉन एम टोटल। इसका देखो मतलब क्या है, ये तो हम क्वेश्चन जैसे जैसे करेंगे वैसे वैसे पता लगेगा, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से मैं बताता हूं कैसे क्या है कि अगर आपको यहां पर ये कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ये कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करना है। मैंने कहा यहां का ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये अपने कह दिया नॉर्मल फोर्स एन है, ये नॉर्मल फोर्स एन है, ये कहा अपने यहां का कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं देखो ये मेरा ब्लॉक है, अगर मैं ब्लॉक ये ले रहा हूं, मैंने कहा ये आगे वाला ब्लॉक है तो मैं फोर्स लूंगा इस पीछे वाले ब्लॉक पे, मैंने कहा इसके मास को मल्टीप्लाई करूंगा इस पीछे वाले ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स से। जैसे देखो डायरेक्ट अगर मैं कैलकुलेट करने की कोशिश करूं तो देखो मैंने कहा यहां से एन, अगर मैं m1 लिखता हूं तो m1 को मल्टीप्लाई करूंगा पीछे वाले के फोर्स से, पीछे वाले पे कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो वो कितना हो गया 0 प्लस अब m पीछे वाला लिख रहा हूं m2, एम अगर पीछे वाला लिख रहा हूं m2 तो फोर्स लिखूंगा आगे वाला, और आगे वाला फोर्स कितना है F है अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना बन गया आपका ये m1 प्लस m2। तो बताओ क्या आंसर आ गया आपका m2f अपॉन m1 प्लस m2। यहां से देखोगे m2f अपॉन m1 प्लस m2। एक बार दोबारा क्लियर कर देता हूं, देखो मैंने कहा यहां दो ब्लॉक है, एक ब्लॉक ये और एक ये, मैंने कहा ये आगे वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है, ये पीछे वाला ब्लॉक हो गया, ऐसे समझ लो, किसी एक को आगे पीछे वाला मान लो। अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं इस आगे वाले का मास लिख रहा हूं तो फोर्स किसका लिखूंगा, पीछे वाले पे लगने वाला, पीछे वाले पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, और फिर अगर मास इसका लिख रहा हूं अब
एम पीछे वाला लिखूंगा तो फोर्स कौन सा लिखूंगा, आगे वाला, अपॉन टोटल मास कर दूंगा। तो इस तरीके से बिना एक्सेलरेशन कैलकुलेट किए भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको सोल्व कर सकता हूं। अब इसमें देखो जब दो फोर्स आ जाए तो देखो दोनों फोर्स अगर नॉर्मल को बढ़ाना चाह रहे हैं, जैसे ऐसे समझो कि अगर मैंने दोनों फोर्स ऐसे लगाए तो दोनों फोर्स नॉर्मल को बढ़ाना चाह रहे हैं, दोनों फोर्स नॉर्मल को बढ़ाना चाह रहे हैं तो दोनों को प्लस के साथ लिखेंगे। अगर मैंने कहा कि दोनों फोर्स ऐसे लग रहे हैं मान लो ऐसे, तो पीछे वाला तो नॉर्मल को बढ़ाना चाह रहा है लेकिन आगे वाला नॉर्मल को हटाना चाह रहा है, तो जो बढ़ाना चाह रहा है नॉर्मल को बनाए रखना चाह रहा है उसको आप प्लस के साथ ले लोगे, और जो नॉर्मल को कम करना चाह रहा है उसको हम किसके साथ रख लेंगे, माइनस के साथ। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। बट ये तीन तरीके अपने पास इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के, बट हमेशा ध्यान रखना जो फंडामेंटल तरीका है वो फंडामेंटल तरीका ही होता है। ये अपने जुगाड़ है, हर पर्टिकुलर क्वेश्चंस की या पैटर्न के लिए एप्लीकेबल होते हैं, हर जगह ये एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो यहां पर इन जो पैटर्न वाले सवाल है, इन पैटर्न वाले सवालों पर जैसे अगर अपन बोल देंगे कि 2 बॉडी कॉन्टैक्ट में है, 3 बॉडी कॉन्टैक्ट में है, आगे ब्लॉक्स टेंशन में स्ट्रिंग कनेक्टेड है तो टेंशन वहां से आ जाता है, अपन पुलिस सिस्टम में भी इसको यूज में ले लेते हैं, लेकिन फंडामेंटली आपको इक्वेशन बना के सोल्व करना हमेशा आना चाहिए, क्योंकि जो अच्छे सवाल होते हैं, पैटर्न से हटके सवाल होते हैं, उनमें ये जुगाड़ काम नहीं करते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लो 3 बॉडीज कॉन्टैक्ट में है, कितनी बॉडी कॉन्टैक्ट में है, 3 बॉडी। तो सबसे पहले तो देखो बेसिक तरीके से बात कर लेते हैं, वापस बेसिक तरीके से बात करेंगे तो देखो तीनों का क्या बनाएंगे, एफबीडी। अपने को पता है 3 ब्लॉक है, M1 M2 M3 है, इस डायरेक्शन में आपने फोर्स लगाया, तीनों के तीनों एक साथ चलेंगे, एक साथ चलेंगे तो तीनों का एक्सेलरेशन क्या आएगा, सेम आएगा, सेम आएगा। तो हमने कहा मान लो तीनों का एक्सेलरेशन कितना है, ए है, कितना है, ए है। तो हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की बात करें, सिस्टम इसी डायरेक्शन में चल रहा है, तो तीनों के लिए एफबीडी बना देते हैं। सबसे पहले तो क्या कर लेते हैं, एफबीडी बना देते हैं। तो देखो M1 का एफबीडी बनाओगे तो हमने कहा ये तो एफ लग रहा है, यहां का कॉन्टैक्ट फोर्स, तो हमने कहा कि यहां का कॉन्टैक्ट फोर्स इस पे दिखाएंगे तो M2 M1 को उधर पुश करेगा क्योंकि नॉर्मल का नेचर पुश करने का है, तो हमने कहा इस पे उधर बन गया। और यहां का नॉर्मल हमने M1 कह दिया, यहां का जो नॉर्मल है इसको हमने कहा यहां का कॉन्टैक्ट है, इसका नाम हमने क्या रखा, M1, और यहां का जो कॉन्टैक्ट है इसका नाम क्या रख दिया हमने, N2 नाम रख दिया। तो हम कहेंगे M1 को M2 पुश उधर करेगा तो उधर नॉर्मल लगेगा, और M2 को M1 आगे पुश करेगा इधर तो N1 इधर लग जाएगा। फिर आगे बात करते हैं यहां पे, तो हमने कहा यहां से N2 की बात करें तो हम कहेंगे कि यहां पे क्या होगा, ये M3 M2 को उधर पीछे की तरफ पुश करेगा और ये M2 M3 को आगे पुश करेगा तो N2 इधर बने जाएगा। इस तरीके से आपके पास क्या बन जाएंगे, ये फ्री बॉडी डायग्राम बन जाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो अपने का वही बेसिक तरीका, इक्वेशन बनाना तो आप सबको हमेशा आनी ही चाहिए। चलो देखो सबसे पहले इस ब्लॉक M1 के लिए बनाते हैं, तो हमने कहा ब्लॉक M1 के लिए बनाएंगे तो इक्वेशन क्या है अपनी, एफ नेट इक्वल टू एम है। तो मैंने कहा इसके लिए इक्वेशन बनाएंगे, एक्सेलरेशन देख लो सबसे पहले राइट साइड है तो ज्यादा कौन सा होगा, एफ, तो आप लिखोगे एफ माइनस N1 इज इक्वल टू M1 इंटू ए। तुमने कहा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर मैंने कहा इसके लिए लिखो, तो इसके लिए देखो इसके लिए क्या होगा तुम्हारा, इसके लिए सिचुएशन ये बनेगी कि देखो ये N2 इधर है, N1 इधर है, एक्सेलरेशन राइट साइड है, एक्सेलरेशन राइट साइड है तो ज्यादा कौन हुआ, N1 ज्यादा हुआ, किससे, N2 से। तो M2 के लिए इक्वेशन बनाई आपने, तो ये बनी N1 माइनस N2 इज इक्वल टू क्या बना आपका M2 इंटू ए, ये सेकेंड इक्वेशन बनी। और फिर हमने कहा यहां से देखो इस वाले ब्लॉक को देखे लास्ट वाले को, तो इस पे तो केवल फोर्स N2 ही लग रहा है, तो एफ नेट ही क्या बना आपका, N2 बना। तो N2 इज इक्वल टू इसका मास इंटू इसका एक्सेलरेशन, ये 3 इक्वेशन बन गई। क्या बन गई, 3 इक्वेशन बन गई। तीनों को ऐड करेंगे एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन को पुट कर देंगे N1 N2 N3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। या एक्सेलरेशन हमने कहा इस तरीके से डायरेक्ट कैलकुलेट किया जाए
तो पूरे सिस्टम को या पूरे के पूरे जो ब्लॉक है एक साथ चल रहे हैं, तो हमने कहा इस पूरे को मैं सिस्टम एज्यूम कर लूं, और सिस्टम एज्यूम कर लूंगा तो ये मेरा इंटरनल, ये मेरा इंटरनल, तो इनका नेट तो कितना हो जाएगा 0। तो पूरे सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स इस डायरेक्शन में कितना बना है मेरा, F बना है। तो मैंने कहा एक तरीका मेरे पास डायरेक्ट ये भी था कि मैं क्या करूं, A इज इक्वल टू F नेट अपॉन M टोटल, M टोटल, इससे लिख दूं तो इससे लिखूंगा, तो मैंने कहा सिस्टम है उस पर नेट फोर्स कितना बना F, और टोटल मास मेरा कितना है M1 प्लस M2 प्लस M3, ये मेरा बना एक्सेलरेशन। अब मुझे ये चाहिए तो मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं, इसके लिए इक्वेशन बना के, ये चाहिए मुझे तो N1 चाहिए तो इसके लिए इक्वेशन बना के उसमें पुट कर देता हूं। तो ये तो हुआ इक्वेशन वाला पैटर्न। कौन सा हुआ, इक्वेशन वाला पैटर्न। दूसरा देखो, दूसरा तरीका अपना सेकेंड तरीका, शॉर्ट तरीका, ये क्या कहता है, अगर आपको केवल एक्सेलरेशन चाहिए, कुछ नहीं करना, A इज इक्वल टू F, चलाने वाला सिस्टम को चलाने वाला कौन है, F है, रोकने वाला कोई है क्या, नहीं है, अपॉन सिस्टम का टोटल मास, टोटल मास कितना है M1 प्लस M2 प्लस M3। तुमने कहा ये बना इस वाले तरीके से एक्सेलरेशन। चलो एक्सेलरेशन बन गया। इसके बाद में बात करते हैं कांटेक्ट फोर्स की। अब देखो यहां थोड़ा ध्यान से सुनना। अगर मैं यहां कांटेक्ट फोर्स लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं यहां पे, कांटेक्ट फोर्स लिख रहा हूं N1, तो मैंने कहा N1 अगर मुझे लिखना है, किसकी वैल्यू लिखनी है मुझे, N1 की, तो मैं क्या कहूंगा यहां पे देखो, ये मेरा आगे वाला ब्लॉक, ये मेरा आगे वाला ब्लॉक। अब ये जो पीछे वाला है ना, इसको हम पूरे को सिंगल ब्लॉक मान लेंगे, क्योंकि देखो यहां पर बीच में फोर्स लगेगा, लेकिन बाहर जो वो तो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, अननोन है। तो आप जहां कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट कर रहे हो, इसके इस तरफ बचे हैं उन सबको एक मान लो, और इस तरफ बचे हुए उन सबको क्या मान लो, एक मान लो। तो मैंने कहा देखो ये M मेरा आगे वाला है M1, तो मैंने कहा आगे वाला ब्लॉक, इस पे फोर्स देखना है पीछे वाले पे तो फोर्स है ही नहीं, प्लस मास। अब पीछे वाला मास कितना देखो M2 प्लस M3, तो मैंने कहा यहां से पीछे वाला मास हो गया आपका M2 प्लस M3 इनटू फोर्स कौन सा, आगे वाला, तो ये कितना हुआ आपका F हुआ, कितना हुआ F। आपने कहा उसके बाद M टोटल, तो M1 प्लस M2 प्लस M3, तो यहां से आपके पास आया N1 की वैल्यू देखो डायरेक्टली कितना आ गई, यहां से M2 प्लस M3, M2 प्लस M3 अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3 इनटू F आ गया। ये आपके पास फोर्स बन गया, कांटेक्ट फोर्स कहां का, यहां का। अब इसी तरीके से देखो, इसी तरीके से मैं क्या कहूंगा कि कांटेक्ट फोर्स यहां का बताना है, ठीक है, यहां का कांटेक्ट फोर्स बताना है। तो अब देखो इसको कैसे रिलेट करेंगे, तो अब हम कहेंगे इसको कि अगर हमें यहां का कांटेक्ट फोर्स बताना है, ये वाला N2 बताना है, तो मैं कहूंगा यहां पर देखो इसके उस तरफ, इसके इस साइड जितने ब्लॉक है उन सबको एक मान लो, और इसके इस साइड जितने ब्लॉक है उन सबको भी क्या मान लो, एक सिंगल ब्लॉक बना दो। चलो देखो अपना फॉर्मेट लगाए, तो हमने कहा फॉर्मेट लगाए, तो अपने पास तो क्या पैटर्न है, यहां से अपने पास पैटर्न यहां पे ये है कि आप क्या करोगे, कौन सा लिख रहे हैं हम यहां पे N2। तो देखो ये मेरा आगे वाला ब्लॉक हो गया और ये पीछे वाला ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा आगे वाला जो ब्लॉक है, ये आगे वाला ब्लॉक टोटल कितना हो गया M1 प्लस M2, और फोर्स किस पे, पीछे वाले पे फोर्स कितना है 0, तो 0 इंटू M1 प्लस M2, तो मैंने क्या कहा यहां से बना 0 इंटू M1 प्लस M2 इनटू,
अब देखो मास मैंने अगर पीछे वाला लिखा m3 तो फोर्स लिखूंगा आगे वाला F। तो मैंने कहा यहां से ये बना है आपके पास, देखो कितना मास लिखा मैंने m पीछे वाला, तो फोर्स मेरा आगे वाला कितना आएगा, साथ में F आ जाएगा, अपॉन में क्या बन जाएगा m1 प्लस m2 प्लस m3। तो इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं कि बेसिक तरीका लगा के भी सोल्व कर सकता हूं और डायरेक्ट तरीका भी लगा के सोल्व कर सकता हूं, दोनों आपको आने चाहिए। कई बार सीधा सा क्वेश्चन मिल जाता है तो क्यों इतना सोल्व करें, डायरेक्ट ही हम डायरेक्ट अप्रोच लगा के क्या कर ले, सोल्व कर ले, तो उससे अपना क्या बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। और नीट के पेपर में सबसे बड़ा जो खेल होता है, पेपर इजी आ गया तो टाइम का रहता है और पेपर टफ आ गया तो आपके कॉन्सेप्चुअल पार्ट का रहता है कि आप कितने अच्छे से टेकल कर सकते हो। तो आपको दोनों वे में तैयार रहना पड़ता है। इसके बाद देखो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन अपना यह है कि अपने को यहां पे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और दूसरा बोला है कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg। यानी कि आपको क्या करना है, एक तो बताना है एक्सेलरेशन बताना है और दूसरा इनके बीच में कांटेक्ट फोर्स बताना है। तो देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो देखो अपन क्या कर लेते हैं, वही अपना फंडामेंटल अप्रोच बेसिक अप्रोच से चल लेते हैं। मैं कहूंगा एक्सेलरेशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं क्या कर दूंगा, इस पूरे को सिस्टम मान लेता हूं और सिस्टम को मानूंगा तो मैं बोलूंगा पूरे सिस्टम पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर फोर्स कितना 30 न्यूटन और ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे जा रहा है मान लो कितने एक्सेलरेशन से, ए एक्सेलरेशन से। तो मैंने कहा यहां से मैंने कहा A इज इक्वल टू एफ नेट, एफ नेट कितना आपका 30 और ये आपका 30 हो गया, अपॉन टोटल मास कितना हो गया 5। तो मैंने कहा यहां से एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ गया। और इन दोनों के बीच का नॉर्मल कैलकुलेट करूंगा तो मैं कहूंगा इसका एफबीडी बनाऊंगा, इसका एफबीडी बनाऊंगा तो इस पे नॉर्मल किधर लगेगा, राइट साइड, इस पे नॉर्मल लगेगा किस तरफ, राइट साइड, और इस पे नॉर्मल राइट साइड लगेगा। तो इसके ऊपर देखो फोर्स जो लग रहा होगा 3 kg वाले पे, आपका जो 3 kg वाले पे जो फोर्स लग रहा होगा नॉर्मल वो राइट साइड लग रहा है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वही नेट फोर्स है। तो आप इक्वेशन लिखोगे तो आप बोल दोगे इसके लिए N इज इक्वल टू इसका मास इनटू इसका एक्सेलरेशन। तो आपने कहा ये कितना आ गया आपका 18 न्यूटन आ गया। तो ये तो अपना आया फंडामेंटल अप्रोच के साथ इक्वेशन बना के। फिर हमने कहा दूसरा अपना तरीका डायरेक्ट जुगाड़ वाला तरीका, उससे सोल्व करें। हमने कहा उससे सोल्व किया जाए, ये तो हमने कहा फर्स्ट M1, ठीक है। अब हम बात करते हैं अपना M2 मेथड। चलो देखो सेकंड मेथड में हमने क्या एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, A इज इक्वल टू F चलाने वाला कौन है 30, चलाने वाला कौन है 30, रोकने वाला कोई है नहीं, और टोटल मास कितना हो गया 5। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मुझे यहां का नॉर्मल चाहिए तो मैंने कहा आगे वाला ब्लॉक और फोर्स पीछे वाले पे, तो मैंने कहा नॉर्मल चाहिए, यहां का कॉन्टेक्ट है तो मैं बोलूंगा यहां पे ब्लॉक आगे वाला लोगे, मास आगे वाले का, तो पीछे वाले पे कोई फोर्स नहीं है तो 0, ब्लॉक पीछे वाला लोगे तो मास पीछे वाले का तो फोर्स है आगे वाले का डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया आपका यहां से 5। तो आपने कहा यहां से ये आपका आ गया, इससे भी कितना 18 न्यूटन। तो इस तरीके से दोनों ही अप्रोच से हम सोल्व कर करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने बना दिए ब्लॉक कितने हैं 3 है, कितने ब्लॉक है 3 है। तो देखो इसके अंदर यहां का जो नॉर्मल है ये मान लो कितना है N1, यहां का नॉर्मल है ये मान लो N1 है, और यहां का जो नॉर्मल है वो मान लो कितना है आपका N2 है, ठीक है। तो देखो पहला वही है एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन लिखेंगे तो बेसिक अप्रोच तो वही अपने पास A इक्वल टू एफ नेट अपॉन m से कैलकुलेट करेंगे। और उसके बाद में देखो यहां का चाहिए तो इसका एफबीडी बना लेंगे, यहां का चाहिए तो या तो इसका बना लो या इसका बना लो, दोनों में से किसी एक का बना के एफबीडी बना के हम क्या कर देंगे इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे। ये बेसिक अप्रोच रही। डायरेक्ट अप्रोच से चलते हैं। देखो डायरेक्ट अप्रोच से चलोगे तो हम कहेंगे देखो अपना A जो होता है ये होता है F चलाने वाला फोर्स कितना 60 न्यूटन। तो मैंने कहा F 60 अपॉन टोटल मास कितना हो गया 5 + 3 8, 8 + 2
10 हो गया, तो ये आपका 10, इसका मतलब ये हो गया आपका 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या बन गया आपका एक्सेलरेशन। अब मैंने कहा यहां पे देखो कि मुझे क्या करना है, n1 कैलकुलेट करना है। अगर मुझे n1 कैलकुलेट करना है तो मैं बोलूंगा n1 के लिए, इसलिए कि ये वाला पूरा एक ब्लॉक मान लो और ये वाला पूरा एक ब्लॉक मान लो। किसके लिए? n1 के लिए। तो देखो n1 क्या लिखोगे आप? n1 लिखोगे। आगे वाला ब्लॉक का मास कितना लिखा आपने? 2 kg। फोर्स पीछे वाला ये पूरा कंबाइंड मान लिया, पीछे कोई फोर्स है नहीं, तो ये कितना हो गया? 0। प्लस पीछे वाला ब्लॉक टोटल मास कितना हो गया? 8 kg इनटू क्या बोलेंगे? फोर्स आगे वाला कितना? 60 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना अपना? 10। तो मैंने कहा यहां से ये टोटल मास कितना अपना? 10 है। ये टोटल मास 10 है, तो इसको सोल्व करने पर ये आपका कितना आ गया? 48 न्यूटन आ गया। इसी तरीके से आप देखो दूसरा अप्रोच लगाए यहां पे, कौन से वाला? ये कहते हैं ये वाला कैलकुलेट करें n2। ये कैलकुलेट करूंगा तो इसको एक मान लेता हूं और बचे हुए पूरे को एक कंबाइंड कर देता हूं। चलो देखो वैल्यू कैलकुलेट करें। तो मैंने कहा n2 लिखूंगा, तो मैंने कहा आगे वाले का मास टोटल कितना हो गया? 3 + 2 5 इनटू फोर्स पीछे वाले पे फोर्स है नहीं, यहां पे 0, प्लस ब्लॉक पीछे वाला कितना हो गया? 5 इनटू फोर्स आगे वाले पे कितना है? 60 है। तो अब हमने कहा यहां से डिवाइड करो, टोटल मास आपका कितना है? 10। ये आपका 0 से 0 कैंसिल आउट, तो आपके पास कितना आ गया? ये 30 न्यूटन आ गया। इस तरीके से देखो ये जो बेसिक सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन है, इनमें आप क्या करोगे? जुगाड़ वाला तरीका, उससे आंसर जल्दी आ जाता है। तो दोनों से आप हमेशा क्या करोगे? प्रैक्टिस करोगे, उसके बाद पेपर में जो मर्जी आए आप वो अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये PYQ का एक क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, इन्होंने बोला है कि ऑन ए स्मूथ प्लेन, एक स्मूथ प्लेन है, ठीक है, प्लेन सरफेस टू ब्लॉक ऑफ ए एंड बी आर एक्सेलरेटेड अप बाय अप्लाइंग ए फोर्स 15 न्यूटन। ये 15 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किया यहां पे ऑन ए पे। इफ मास ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए। अब बताओ, इफ मास ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए, इसका मास m ले लेता हूं, तो इसका मास कितना हो गया? 2m हो गया, ठीक है। मास ऑफ बी इज ट्वाइस ऑफ मास ऑफ ए। द फोर्स ऑन बी पे बताओ कौन सा फोर्स लग रहा होगा? तो यहां तो दिख रहा है कि बी पे, तो यहां पे अपने पास अगर हम कहें कि फोर्स ऑन बी पे देखो ये वाले वर्टिकल डायरेक्शन में तो कैंसिल आउट है mg और नॉर्मल, यहां वाले तो ये वाला जो फोर्स है ये हमें कैलकुलेट करना है। ये वाला फोर्स पूछा है कि बी पर कितना फोर्स लग रहा है यहां पे। अब बताओ, आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा यहां का कांटेक्ट फोर्स कैलकुलेट करूंगा मैं, तो मैंने कहा यहां से n1 लिख दो इसको। तो देखो आगे वाला ब्लॉक कितना है मास इसका? m। पीछे वाले पे कोई फोर्स नहीं है, 0, प्लस पीछे वाले का मास कितना? 2m इनटू आगे वाले पे फोर्स कितना है? 15 अपॉन में टोटल मास कितना हो गया आपका? 3m। अब ये 3m हो गया, तो यहां से कैंसिल आउट कर दो, m से m कैंसिल आउट। तो यहां से देखो आपके पास ये n की वैल्यू कितना आ गई है? 10 न्यूटन वैल्यू आ गई है। तो हम कहेंगे कितना फोर्स हो गया ये आपका? 10 न्यूटन फोर्स हो गया। कितना फोर्स हो गया? 10 न्यूटन। तो ऑप्शन है सी करेक्ट हो गया। क्या हो गया आपका? ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है इन्होंने यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वही देखो, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक 1 2 3 4 5। कितने ब्लॉक है? 5 ब्लॉक है। तो हमने कहा 5 ब्लॉक है, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें। एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो एक तो तरीका अपना सेम वो का वही है, क्या कि मुझे ए कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा कि चलाने वाला, सिस्टम को चलाने वाला फोर्स कितना है? P है। तो मैंने कहा सिस्टम को चलाने वाला फोर्स अपॉन सिस्टम को चलाने वाला, रोकने वाला कोई है नहीं, तो 0 हो जाएगा वो। और हमने कहा टोटल मास कितना सिस्टम का? तो हमने कहा ये 1 2 3 4 5, तो 5 से क्या कर देंगे?
डिवाइड कर देंगे तो एक्सेलरेशन आ गया। चलो उसके बाद देखो एफ ए बी, ए बी यहां पे, अब समझो ऐसे, यहां मुझे चाहिए एफ ए बी, तो मैं बोलूंगा एक इधर, बाकी बचा हुआ पूरा इधर, तो मैं बोलूंगा आगे वाला ब्लॉक मास एम, आगे वाला ब्लॉक मैंने कहा अगर मुझे एफ ए बी चाहिए यानी ए और बी के बीच में कांटेक्ट फोर्स चाहिए, तो मैं बोलूंगा आगे वाला ब्लॉक फोर्स कितना, ये आगे वाला ब्लॉक मास कितना है, पीछे वाले पे फोर्स नहीं है, तो मैंने कहा यहां से m इंटू 0 प्लस पीछे वाला बचा कितना 4m, पीछे वाला मास आगे वाला फोर्स, आगे वाले पे फोर्स, तो हमने कहा 4m इंटू कितना है 4 से p डिवाइडेड बाय यहां से टोटल मास आपका कितना है 5m, टोटल 5m है। तो चलो सोल्व किया आपने तो ये मिला एफ ए बी इज इक्वल टू m से m कैंसिल आउट 4p बाय 5, ये मिल गया। उसके बाद देखो एफ बी और सी के बीच में ये कैलकुलेट करूंगा, बी और सी के बीच में ये कैलकुलेट करूंगा तो मैं कहूंगा एफ बी सी। तो चलो देखो इसके इस तरफ वाला पूरा का पूरा एक और इस तरफ वाला पूरा का पूरा एक हो गया, तो मैंने कहा इस तरफ हो गया टोटल 2m और इस तरफ टोटल कितना हो गया 3m, ठीक है। तो मैंने कहा आगे वाला मास 2m, पीछे वाला फोर्स 0, तो आगे वाला मास 2m, पीछे वाले पे फोर्स 0 प्लस पीछे वाला मास 3m, आगे वाले पे फोर्स कितना है p डिवाइडेड बाय टोटल मास 5m, कितना है 5m। अब इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया आपका 3p बाय 5। नेक्स्ट हमने कहा यहां पे CD, तो इसी तरीके से देखो बाकी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो, CD कैलकुलेट कर सकते हो, DE कैलकुलेट कर सकते हो, सेम इसी अप्रोच के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहां पे क्या बोला है इन्होंने, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन 10 kg एंड 20 kg। तो देखो मैंने कहा जब मल्टीपल फोर्सेज आ जाए ना, तो बताओ जब दोनों फोर्सेज नॉर्मल को बढ़ाने की कोशिश करे, नॉर्मल कब बढ़ता है जब दोनों ही कंप्रेस करने की कोशिश करे और एक बढ़ाने की कोशिश करे घटाने की कोशिश करे, तो बढ़ाने की कोशिश करता है उसके साथ प्लस रखना और जो घटाने की कोशिश करे इसके साथ माइनस रखना है। जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैंने कहा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन तो देखो नॉर्मल सी बात है अपने लिए, सीधा सा यहां पे ए कैलकुलेट करूंगा। चलो बताओ चलाने वाला कौन सा हो गया आपका, चलाने वाला देखो ज्यादा कौन सा इनमें से 300, तो मैंने कहा चलाने वाला 300, ये रोकने का काम कर रहा है तो मैं बोलूंगा 300 माइनस 120 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया आपका ये 30 हो गया। तो अब यहां से अपन बोलेंगे ये अपने पास कितना हो गया 180 डिवाइडेड बाय 30। तो हमने कहा यहां पे आपके पास क्या सिनेरियो बना है ये, तो आप बोलोगे ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ये आपके पास कितना आ गया 6 आ गया, तो एक्सेलरेशन तो आ गया है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेशन बना के मैं सोल्व कर सकता हूं, ठीक है, अपन डायरेक्ट वाले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने कहा यहां पे अब देखो मैंने कहा यहां पे नॉर्मल है, ये मान लो कितना है n1, क्या मान लिया मैंने n1। चलो n1 की वैल्यू लिखें n1। अब देखो m आगे वाला जो ब्लॉक है मास कितना है 10। अब बताओ ये वाला फोर्स दबाना चाह रहा है, नॉर्मल बढ़ाना चाहेगा तो हमें क्या कहूंगा यहां से कि इसको किस में लेना है प्लस में लेना है, किस में लेना है प्लस में लेना है। फिर देखो एम, देखो क्या कहेंगे एम आगे वाला फोर्स कौन सा लेंगे पीछे वाला, फोर्स कौन सा लेंगे पीछे वाला, मास आगे वाला फोर्स पीछे वाला, तो हमने कहा फोर्स पीछे वाला कौन सा 120, और ये जो 120 है ये इसको क्या करना दबाना चाह रहा है, क्या करना चाह रहा है दबाना चाह रहा है, तो किसके साथ रखोगे इसको प्लस के साथ, तो मैं बोल देता हूं ये कितना आ गया 120 फिर प्लस। अब देखो ब्लॉक मास पीछे वाला तो फोर्स आगे वाला, वो वाला ब्लॉक भी क्या करना चाह रहा है, ये वाला फोर्स भी क्या करना चाह रहा है 300 दबाना चाह रहा है, तो इसको भी मैं प्लस रख लूंगा, तो ये भी मेरा क्या हो गया प्लस के साथ 300 डिवाइडेड बाय देखो टोटल मास कितना हो गया आपका
30। अब उसके बाद देखो सोल्व कर लोगे, सोल्व करोगे या यहां से मैं कर देता हूं 30 का डायरेक्ट पहले डिवाइड कर देता हूं दोनों में, तो ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, इसका 0 भी 0 कैंसिल आउट हो गया। फिर यहां से डिवाइड करूंगा तो ये आपके पास 4 बनेगा और इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ गया 10 आ गया। चलो देखो n1 की वैल्यू आपके पास यहां से सोल्व करने के बाद कितना बनी है 40 प्लस ये कितना बनी है यहां से 200, तो आपके पास कितना आ गया 240 न्यूटन का फोर्स आ गया है। कितना आ गया है 240 न्यूटन का फोर्स आ गया है। या अगर आप इक्वेशन बना के सोल्व करते तो आप क्या करते, देखो पूरा सिस्टम किधर जाएगा, ये अगर मैं इक्वेशन बना के सोल्व करता तो मैं कहता एक्सेलरेशन तो उसमें भी मैं डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेता, मैं कहता पूरा का पूरा सिस्टम ही आगे जाएगा, आगे जाएगा। तो देखो इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल लगता इधर और इस वाले ब्लॉक पे नॉर्मल लगता पीछे, यही होता, ठीक है। अब मैंने कहा यहां पे देखो, ये मैंने कहा इस वाले ब्लॉक को देखा जाए, ठीक है, तो आगे एक्सेलरेशन है, आगे एक्सेलरेशन है, तो मैं क्या बनाऊंगा इक्वेशन बताओ देखे, तो मैंने कहा इक्वेशन बनाऊंगा यहां से, इक्वेशन बनाऊंगा यहां से, देखो यहां पे क्या बनाऊंगा मैं इक्वेशन बनाऊंगा आगे वाला n1 मेरा ज्यादा है तो n1 एक्सेलरेशन राइट साइड है, n1 माइनस 120 इज इक्वल टू इसका मास कितना है 20 kg इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6। तो मैंने कहा यहां से n1 की वैल्यू कितना आ गई आपके पास, ये 120 को इधर ले आओ प्लस 120, ये कितना आ गया आपके पास 240 न्यूटन। तो इस तरीके से दोनों ही तरीके से हम क्या रख सकते हैं, अप्रोच रख सकते हैं। इसी क्वेश्चन में सोचो कि अगर ये डायरेक्शन है, ये वाली जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन इस तरफ ना होके, ठीक है, इस तरफ होती, क्या होती, इसी तरफ होती, इस ब्लॉक पे ये 120 इसी तरफ लगता, तो अब मैं क्या कहता, ये 120 इसको क्या करना चाहता, नॉर्मल को कम करना चाहता, ठीक है, नॉर्मल को कम करना चाहता, कंप्रेस नहीं करना चाहता, दूर ले जाना चाहता, दूर ले जाना चाहता, तो 120 को यहां पे मैं किस में रखता, माइनस में रख देता, किस में रख देता, माइनस में रख देता, और फिर मेरा आंसर आ जाता। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में भी देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इस बार देखो एंगल पे दे दिया है, एंगल पे दे दिया तो कुछ नहीं है, कंपोनेंट्स कर दो। तो मैंने कहा इधर वाला जो कंपोनेंट है ये तो आपका बन गया 60 cos 60 आपका 1/2 मतलब मैंने इधर वाला कहा ये तो बन गया आपका 30 न्यूटन। और इधर वाला जो कंपोनेंट है, अब अपना एक्सेलरेशन तो देखो राइट साइड आएगा, ये अपना इधर वाला 100 है, तो हमने कहा ये ज्यादा ये बना तो एक्सेलरेशन किधर बना, राइट साइड बना। वर्टिकल कंपोनेंट में अपन इंटरेस्टेड है नहीं, यहाँ पे हमने कहा इसका कंपोनेंट लोगे तो इसका इधर वाला कंपोनेंट बनेगा 100 cos 37 होता है 4/5, तो ये बनेगा आपका इस तरफ वाला कितना 80 न्यूटन, कितना बना 80, यानी इधर से दबाया जा रहा है 30 से, उधर दबाया जा रहा है 80 से, नेट इफेक्ट किसका आएगा, वो वाला ज्यादा है तो राइट साइड में ये चलेगा। इतना हमें पता लग गया। अब देखो यहां से पहला एक्सेलरेशन बताना है, तो हमने कहा एक्सेलरेशन बताओगे तो तरीका वही है, चलाने वाला कौन सा है 80 माइनस रोकने वाला कौन सा है 30 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10 प्लस 7 प्लस 3 कितना हो गया 20। तो यहां से आप सोल्व करोगे तो ये 50 डिवाइडेड बाय 20, तो A इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा ये 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया। अब नॉर्मल n1 चाहिए, n1 है यहां पे ये n1, तो n1 के लिए ये एक और ये पूरा एक, ठीक है, तो m आगे वाला, तो हमने कहा यहां से n1 इक्वल टू m आगे वाला 3 लिया, f पीछे वाला 30। अब बताओ ये 30, ये दोनों ही फोर्स क्या कर रहे हैं, नॉर्मल बढ़ा रहे हैं, ये बढ़ा रहा है तो इसके साथ प्लस रख देंगे तो ये कितना हो गया 30 हो गया, प्लस m पीछे वाला कितना हो गया आपका ये 17, तो हमने कहा 17 इंटू f आगे वाले का कंपोनेंट कितना हो गया ये 80 आ गया इधर, तो हमने कहा ये 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना आपका यहां से 20
कितना है 20। अब यहां से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करोगे यहां से n1 की वैल्यू, चलो पहले अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। पहले इसमें इसका डिवाइड कर देते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 और 3 आपका कितना हो गया, ये 9। ठीक है, 9 में 2 का डिवाइड करोगे तो ये आ गया आपका 4.5 प्लस इसको डिवाइड करोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, और इसको ऐड करने पर ये 68। अब मैंने कहा यहां से सोल्व किया तो 72.5 न्यूटन अपना आंसर बना। इसी तरीके से मैं कहता हूं, इसी तरीके से अगर मुझे यहां का नॉर्मल चाहिए, कहां का नॉर्मल चाहिए, यहां का नॉर्मल चाहिए, तो मैंने कहा यहां का नॉर्मल चाहिए तो एक ब्लॉक ये और दूसरा ब्लॉक ये, तो आप वही वापस इक्वेशन बना दो। इक्वेशन बनाओगे तो आपने कहा यहां से n2 के लिए इक्वेशन बनाई जाए, तो देखो m आगे वाला 7 और 3 10, तुमने कहा ये तो 10 हो गया। m आगे वाला, a पीछे वाला, नॉर्मल को बढ़ा ही रहे हैं तो प्लस के साथ रख देंगे 30 प्लस m आगे वाला लिया, a पीछे वाला हो गया। अब m पीछे वाला होगा अपना 10 और f आगे वाला कितना हो गया 80 डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना है 20। अब यहां पे ये डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये कितना हो गया 300 और ये कितना हो गया 800, तो ये आ गया आपका यहां से 800 प्लस 300, ये आ गया 1100 डिवाइडेड बाय 20। ये 0 से 0 कैंसिल आउट तो आपके पास कितना आ जाएगा 55 न्यूटन। कितना आ जाएगा 55 न्यूटन आ जाएगा। अब इसके बाद देखो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इंक्लाइंड प्लेन से। तो देखो आगे वाला क्वेश्चन अपना ये है, देखो इसमें क्या बोला आपको, इसमें बोला गया है कि इसमें आपसे बोला गया फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स, और दूसरा बोला है कांटेक्ट फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 3 kg, यानी ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन बताना है और कांटेक्ट बताना है। तो देखो एक बार तो मैं बेसिक से बता देता हूं आपको इसको कि अपना बेसिक अप्रोच क्या है। बेसिक अप्रोच से देखो अपन क्या कहेंगे कि मैं कहूंगा यहां पे इस सिस्टम पे लगने वाले जो फोर्सेज होंगे उसको अगर अपन ड्रॉ करें, एफबीडी बनाए, तो अपन बोलेंगे ये वाले, ये चलेगा किसके अलोंग, इंक्लाइंड के अलोंग चलेगा। तो मैं बोलूंगा ये वाले जो फोर्सेज है वो तो बैलेंस साउंड हो गए, तो इसका मोशन इस डायरेक्शन में होगा, तो अलोंग द प्लेन बना देता हूं मैं, और अलोंग द प्लेन बना देता हूं तो मैं कहूंगा यहां से देखो कि ये जो दोनों ब्लॉक्स है, ये ब्लॉक चल रहे होंगे क्या, दोनों एक साथ चल रहे होंगे, दोनों ब्लॉक क्या चल रहे होंगे, एक साथ चल रहे होंगे। अगर कांटेक्ट में है तो मैंने कहा कांटेक्ट में है तो एक साथ चलेंगे, तो मैंने कहा यहां पर मान लिया मैंने दोनों का कंबाइंड एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन मैंने लिख दिया कितना है a है। अब यहां पे जब मैं बोल रहा हूं एक साथ चल रहे हैं तो मैं पूरे को एक सिस्टम मान के चल रहा हूं, और पूरे को एक सिस्टम मान के चल रहा हूं तो मैं बोलूंगा पूरा मेरे लिए यहां पर एक 5 kg का ब्लॉक हो गया। इस 5 kg को इस तरफ कौन खींच रहा है, या इस तरफ लगने वाला जो नेट फोर्स है वो मैं कितना लिखूंगा, यहां से ये लिखूंगा mg sin थीटा। तो मैंने कहा mg, तो मैंने कहा mg तो हो गया 5 का mg हो गया 50, और साथ में देखो एंगल 37 है, एंगल 37 है तो साइन 37 हो जाएगा अपना कितना 3/5, तो ये बन जाएगा आपके पास कितना 30 न्यूटन। कितना बन जाएगा 30 न्यूटन। अब हमने कहा चलो ये अपने पास आ गया फोर्स, तो इस सिस्टम है, इस सिस्टम पर नेट फोर्स अलोंग द इंक्लाइंड कितना बना है 30 न्यूटन बना है, और 30 न्यूटन बना है तो यहां से इसका एक्सेलरेशन है ये बना a इक्वल टू एफ नेट अपॉन m, तो मैंने कहा 30 डिवाइडेड बाय 3 + 2 5, तो ये आपके पास बना 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपके पास एक्सेलरेशन आ गया यहां पर इन दोनों ब्लॉक्स का। अब अगर मैंने कहा यहां पर कांटेक्ट फोर्स है उसकी वैल्यू कितना है n, कांटेक्ट फोर्स है उसकी वैल्यू कितना है n, तो किसी एक ब्लॉक का एफबीडी बनाओ या मैं दोनों का बनाऊं तो मैं बोलूंगा 2 kg वाला जो ब्लॉक है उस 2 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाओगे तो आप बोलोगे इधर लग रहा है इस पे फोर्स mg sin थीटा, mg कितना 20,
और साइन 37, तो मैं बोलूंगा यहां पे लग रहा है, इस पे कितना फोर्स लग रहा है यहां पे, तो 20 इंटू साइन 37 आ गया आपका 3/5, तो ये बना आपका कितना 12, कितना बना 12 न्यूटन बना। तो मैंने कहा यहां से इस पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में 12 न्यूटन फोर्स बना। कांटेक्ट फोर्स यहां है, तो ये इस पे किधर लगाएगा नीचे, और ये इस पे किधर लगाएगा ऊपर, 2 वाले पे दिखाएंगे। तो 2 वाले पे कांटेक्ट, नॉर्मल कांटेक्ट भी किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। किधर लग रहा होगा, नीचे ही लग रहा होगा। अब चलो देखो, इसका हमने कहा एक्सेलरेशन कितना है, ए है, इसका एक्सेलरेशन कितना है, ए है। या तो इससे सोल्व कर ले, या फिर क्या कहेंगे 3 kg वाले का बनाएंगे। 3 kg वाले में आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे की ओर लग रहा है mg sin थीटा, तो मैंने कहा इस पे mg sin थीटा दिखाऊंगा, तो 30 इंटू साइन 37 3/5, तो हमने कहा यहां से देखो ये 3/5 को सोल्व करोगे तो ये आपके पास 6 कितना बना 18 न्यूटन, और नीचे वाला इस पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, तुमने कहा ऊपर लगा रहा होगा, तो ये बन जाएगा नॉर्मल। दोनों में से किसी के लिए भी इक्वेशन बना लेते हैं, एक्सेलरेशन दोनों का क्या है, सेम, ये ए है। चलो यहां से हमने कहा अगर मैं इसके लिए बना देता हूं, इसके लिए बनाओ, तो मैं कहूंगा देखो नीचे की ओर कितना लग रहा था 12 प्लस एन भी नीचे, ये एफ नेट बना, इसका मास कितना है 2 इंटू इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया अपने पास 6, तो मैंने कहा यहां तो नॉर्मल की वैल्यू कितना आ गई है 0। चलो इससे भी कैलकुलेट करके दिखा देता हूं, इससे कैलकुलेट करोगे तो नीचे देखो mg sin थीटा कितना बना, mg sin थीटा यहां से आपका 80 न्यूटन माइनस ऊपर नॉर्मल इज इक्वल टू इसका मास कितना है 3 kg है, तो 3 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 6 है। यहां से मैं कैलकुलेट करूंगा तो भी नॉर्मल कितना आया 0 आया। तो मैंने कहा ये तो मेरा बेसिक तरीका हुआ, पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट किया जाए, फिर क्या कैलकुलेट किया जाए, नॉर्मल कैलकुलेट किया जाए, इक्वेशंस बना के पूरा एफबीडी बना के, फिर अब इसी को उस शॉर्टकट वाले तरीके से सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा देखो शॉर्टकट वाले तरीके से सॉल्व करें अपना मेथड M2। चलो देखो ये अपना आगे वाला ब्लॉक और ये अपना पीछे वाला ब्लॉक, ठीक है। अब बताओ यहां के फोर्सेस दिखाऊंगा, तो आगे वाले जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लग रहा होगा इस तरफ कितना mg sin थीटा, तुमने कहा mg sin थीटा इसका अपने पास कितना बना 12 न्यूटन, तो इसको खींचा जा रहा है नीचे की ओर कितने से 12 से, तो मैंने कहा यहां पर ये 12 न्यूटन हो गया, और ये इसको दबा रहा है mg sin थीटा, ठीक है। mg sin थीटा इस पे कितना बना था, ये 18 बना था, तो इस पे कितना बन रहा है ये 18, और मुझे यहां के नॉर्मल में इंटरेस्टेड हूं, तो मैंने कहा यहां का कांटेक्ट फोर्स लिखूंगा F नॉर्मल लिखूंगा मैं यहां का, तो मैं बोलूंगा F नॉर्मल इज इक्वल टू मास आगे वाला और फोर्स पीछे वाला। अब ये बताओ पीछे वाला फोर्स तो कांटेक्ट बनाना चाह रहा है और आगे वाले का फोर्स कांटेक्ट हटाना चाह रहा है, पीछे वाला बनाना चाह रहा है, आगे वाला हटाना चाह रहा है, तो जो बनाना चाह रहा है कांटेक्ट उसको प्लस में ले लेंगे और जो हटाना चाह रहा है उसको किस में ले लेंगे माइनस में। तो मैंने कहा जो कांटेक्ट बनाना चाह रहा है वो आपका कितना हो गया 18 न्यूटन, ठीक है। हटाना चाह रहा है ये 12 न्यूटन, तो मैंने कहा इसको मैं रखूंगा किसके साथ, इसको रखूंगा मैं प्लस के साथ और इसको रखूंगा मैं माइनस के साथ, जब मैं मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं। चलो देखो आगे वाला मास इनटू पीछे वाला फोर्स, पीछे वाला फोर्स किस में रखना पड़ेगा अपने को, ये प्लस में, ठीक है। फिर पीछे वाला मास 3 इनटू आगे वाला फोर्स किस में रखोगे, ये माइनस में रखोगे, अपॉन टोटल मास कितना हो गया 5, तो मैंने कहा यहां से 36, ये 36, ये तो आपका कितना आ गया 0 आ गया, यानी कि यहां नॉर्मल कांटेक्ट कितना बना 0। तुमने कहा इन क्वेश्चंस के अंदर भी अपन वो डायरेक्ट तरीका लगा सकते हैं, बेसिक से सॉल्व कर सकते हैं, तो दोनों ही तरीके से अपने से क्वेश्चन होना चाहिए। बस ये है, देखो अगर नॉर्मल पूछता एग्जाम में आता, हम पहले एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते फिर एफबीडी बनाते फिर सोल्व करते, थोड़ा टाइम कंज्यूम होता, बेसिक जरूरी है पर टाइम कंज्यूम होता। हमने कहा इस वाले में वैल्यू रखी, कोई एक्सेलरेशन चाहिए ना कुछ और चाहिए, सिंपल सा आपने देखा कौन सा फोर्स कांटेक्ट बनाना चाह रहा है, कौन सा कम करना चाह रहा है, उसको प्लस माइनस लिख दिया, वैल्यू लिख दी, 10 सेकंड में क्या आ गया आंसर आ गया। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें
तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, रीनीट 2022 का क्वेश्चन है। इसमें देखो क्या बोला गया है, यहां पर एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इन गिवन डायग्राम द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 2 kg एंड 1 kg ब्लॉक, 2 kg और 1 kg के बीच में ये रहा, ठीक है। तो मैंने कहा यहां से देखो क्या करो, आप डायरेक्ट अपना एक काम करते हैं, क्या कर लेते हैं, या तो इक्वेशन से सॉल्व कर लेते हैं या डायरेक्ट, चलो दोनों से सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इक्वेशन से सॉल्व करूं तो मैं बोलूंगा यहां पर मेरे पूरे सिस्टम पर देखो, ऊपर 60 नीचे 18, ये 3 2 5 और एक 6, ठीक है। तो mg कितना बना इसका 60 का अलोंग द इंक्लाइंड कंपोनेंट कितना बना इस तरफ, तो 60 इंटू साइन 30 कितना बन गया ये 1/2, तो ये आ गया आपका कितना 30 न्यूटन, ये बना। अब आपने कहा नीचे वाला 30 प्लस 18 इसका, और ऊपर वाला कितना है 60, तो ज्यादा कौन सा है, नीचे वाला ज्यादा है। इसका मतलब ये पूरा का पूरा सिस्टम कहां एक्सेलरेट हो रहा होगा, ऊपर की ओर एक्सेलरेट हो रहा होगा। किस तरफ एक्सेलरेट हो रहा होगा, ऊपर की ओर। तो मैंने कहा एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू एफ नेट 16 माइनस 18 अपॉन टोटल मास कितना हो गया ये 6, ये सॉरी 16 माइनस देखो ये वाला mg sin थीटा कितना था अपना 30, इसको भी माइनस कर देता है, ये नेट फोर्स बना। तो हमने कहा टोटल नीचे की ओर फोर्स हो गया 30 प्लस 18, तो ये आपका कितना हो गया 48 को माइनस करोगे 60 में से, तो ये आपके पास कितना आ गया है 12, तो ये आपके पास 12 डिवाइडेड बाय 6, तो आपके पास आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया क्या, ये एक्सेलरेशन आ गया। अब ये एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, तो अब हम क्या करेंगे, यहां चाहिए तो मैं बोलूंगा इस ब्लॉक का एफबीडी बना लेता हूं, कौन से वाले का 1 kg वाले का, कौन से का बना लेता हूं 1 kg वाले का। तो मैंने कहा 1 kg वाले की बात करूं तो 1 kg वाले पे देखो एक फोर्स तो ये लग रहा है आपका नीचे की तरफ, कितना लग रहा है 18 न्यूटन। दूसरा लगेगा इस पर नीचे की ओर mg sin थीटा, तो mg बना इसका 10, sin 30 हो गया तो 1/2, तो 10 इंटू 1/2 कितना हो गया 5 न्यूटन। और फिर ये नॉर्मल लगेगा इसके ऊपर, इसकी वजह से लगेगा तो ऊपर लगेगा, तो हमने कहा इसके ऊपर एक लगा नॉर्मल, इसके ऊपर एक लगा नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स, और ये नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स हमने बना दिया ऊपर। सिस्टम जा किधर है, इसका एक्सेलरेशन किधर है ऊपर की ओर। तो हमने कहा इसके लिए मैं इक्वेशन बना दूं, ठीक है, इसके लिए मैं इक्वेशन बनाओ यहां से। तो मैंने कहा इसके लिए अगर इक्वेशन बनाएंगे तो ऊपर की ओर नेट फोर्स है तो ज्यादा कौन सा होगा ऊपर वाला। तुमने कहा ऊपर की ओर कितना लग रहा है n, माइनस नीचे की ओर 18 प्लस 5, तो कितना हो गया ये 23 इज इक्वल टू, देखो मास कितना है इसका, मास है 1 kg, तो m इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, तो ये नॉर्मल आ गया आपके पास 23 प्लस 2 कितना आ गया 25 न्यूटन आ गया, ये 25 न्यूटन नॉर्मल आ गया, ठीक है। अब हमने कहा नॉर्मल की वैल्यू अपने पास आ गई है 25 न्यूटन, चलो अच्छी बात है, नॉर्मल 25 आ गया है, ठीक है। ये अपना बना बेसिक तरीके से। फिर हमने कहा कि शॉर्ट तरीके से भी तो करना चाहिए, शॉर्ट तरीके से भी तो होना चाहिए, तो अपन कहेंगे इसको शॉर्टकट तरीके से अप्लाई किया जाए। तो मैंने कहा यहां का नॉर्मल चाहिए तो मैं इसको मान लूंगा पूरा का पूरा एक सिस्टम, इसको पूरे को मान लूंगा एक सिस्टम, नीचे वाले को, और इसको मान लूंगा एक पूरा का पूरा मास। तो ऊपर वाला 1 kg, नीचे वाला 5 kg। फोर्सेज और दिखा देते हैं, इस पर नीचे लग रहा होगा आपका mg sin थीटा, तो mg sin थीटा और बना दोगे तो देखो ये mg sin थीटा से नीचे दबाना चाह रहे हैं सरफेस को, mg sin थीटा कितना बना था इसका 5 न्यूटन, m इसका 1 है तो mg 10 sin 30 1/2। इस पे भी तो लग रहा होगा नीचे की ओर mg sin थीटा, तो हमने कहा 3 प्लस 2 कितना हो गया 5, तो इसके ऊपर लग रहा होगा mg sin थीटा नीचे, तो mg हो गया 50 और sin 30 1/2, तो कितना हो गया 25। अब मुझे बताओ कि यहां पे अपने पास फोर्सेज हो गए हैं, देखो ये वाला फोर्स लग रहा है एक तो यहां पे और ये एक 18 यहां पे, ये दोनों के दोनों इसको क्या कर रहे हैं सरफेस को दबाना चाह रहे हैं। तो मैं कह देता हूं कि यहां पे इन दोनों का जो नेट है वो नेट कितना लिख देता हूं 23,
कि ये 23 इसको दबाना चाह रहा है। फिर मैंने कहा कि ये 25 है और ये 60 है, तो इन दोनों का नेट कितना बना मेरे पास, तो मैंने कहा यहां से नेट बना 35। नेट कितना बना, 35 बना। 35 बना, तो ये जो नेट है इन दोनों का 35, और किधर आएगी डायरेक्शन, ऊपर की ओर आएगी, ऊपर की ओर आएगी 35। ये क्या करना चाह रहा है, ये भी दबाना चाह रहा है, यानी दोनों के दोनों सरफेस को कंप्रेस करना चाह रहे हैं, तो नॉर्मल को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, और बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो यहां पर आप बोलोगे अब नॉर्मल लिखा जाए, तो देखो आगे आगे वाले का मास कितना, 5 kg, तो मैंने कहा F नॉर्मल लिखू यहां से, तो मास 5 kg बढ़ाना चाह रहे हैं तो दोनों ही प्लस आ जाएंगे। आगे वाला मास, पीछे वाला फोर्स टोटल कितना हो गया तुम्हारे पास 23, फिर प्लस हमने कहा पीछे वाला मास कितना बना है 1 kg, इनटू फोर्स कौन सा, आगे वाला फोर्स कितना है यहां पर, ये आपके पास 35 बना है टोटल मिला के, डिवाइडेड बाय टोटल मास कितना हो गया 3 + 2 5, 5 + 1 कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो हमने कहा F यहां से नॉर्मल लिखेंगे, F नॉर्मल लिखेंगे तो हम कहेंगे यहां पे आपका ये बना है, देखो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 115 + 35 डिवाइडेड बाय 6, ये कितना बना आपके पास 150, और 150 डिवाइडेड बाय 6, तो इसको सोल्व करने पर ये भी नॉर्मल फोर्स कितना आ गया है आपके पास 25 न्यूटन आ गया। तो देखो आंसर तो दोनों से सेम ही आना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये प्लस माइनस को अच्छे तरीके से देखना है। तो इस तरीके से कई बार लगेगा दोनों बराबरी टाइम ले रहे हैं, कई बार लगेगा ये वाला टाइम क्या लग रहा है, कम लग रहा है, तो आपको दोनों क्वेश्चन है या दोनों ही अप्रोच आपको आनी चाहिए, और इस तरीके से दोनों अप्रोच लगा के आप इस तरीके के क्वेश्चन है उनको क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो।